चलिए आराम से ध्यान देना है। शुरू हो ले। राहुल जी जी कहते होंगे तो लगता होगा कि कोई है जो इज्जत देता है। देखिए हल्ला आप लोग नहीं कीजिएगा, हम भी आदमी हैं। जितना शांति से आप लोग रहिए उतना बेटर रहेगा। बोलो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। कौन सा पार्ट शुरू करें? लाइट करते हैं। लाइट के बाद फिर उधर कहाँ चल जाएंगे? मैग्नेट के तरफ। ठीक है, आराम से आप लोग क्या कीजिए, देखिए। अच्छा, आप लोगों में इस बार एग्जाम किसका किसका है? मैट्रिक का परीक्षा किसका किसका है? और कितना अच्छा है, अंतिम में भी तू लोग पढ़ने के लिए क्या करता है, आ जाता है। चलिए 3 गो काम करना है कि कोई काम नहीं करना है। पहला बात ABCD आता है? पढ़ो तो। LIGHT नहीं, लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश। राहुल जी इधर आ जाइए। लाइट का मतलब क्या होगा? प्रकाश। जब +2 में जाइएगा, ये वाला लाइट ऑफ कर दीजिए। +2 में आप जाइएगा, किस में? +2 में। तो इसी को दूसरा नाम से जाना जाएगा, ऑप्टिक्स। बोलो कौन नाम से जानेगा? ऑप्टिक्स को हिंदी में बोला जाता है प्रकाश की। क्या? प्रकाश की। फिर से ध्यान दो, यही ना लाइट है। शॉर्ट में निकालेंगे, डिटेल ज़्यादा नहीं जाएंगे, केवल काम की बात होगा। इतना बात होगा कि जितना से आप लोगों को दिखाई पड़े। अर्थात सबसे पहला सवाल कि आखिर लाइट, लाइट बोलो तो प्रकाश, प्रकाश क्या है? सबसे पहला सवाल, प्रकाश क्या है? छोटा छोटा बात आप लोग लाइट से रिलेटेड देख लीजिएगा कि आखिर प्रकाश क्या है। आप लोग जरा सोचिए, परिभाषा देने की कोशिश नहीं कीजिएगा। प्रकाश को बोलचाल के भाषा, देहाती भाषा में नहीं कहते हैं कौची, इंजोर हो गलो नहीं। एकागो घर में ज़्यादा सुंदर भाभी आंटी आएगी तो नहीं कहे तू तो आके इंजोर कर देनी। दिस इंजोरा इज कॉल्ड लाइट। अब लाइट क्या है? इसका मतलब प्रकाश जो है सबसे पहले नहीं कहता है देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। अगर कुछ भी देखा होगा तो जब देखा होगा तो देखने का वजह क्या है? वजह क्या है? लाइट। नहीं कहता है तुम जो मुस्कुरा रहे हो इसका वजह हम है, तो वह कहेगा तुम जो देख रहे हो ना उसका वजह कौन है? लाइट। नहीं कहता है जब से तुझे मैंने देखा सर, किसके वजह से देखा? बोलेगा नहीं सर, हम प्रकाश के वजह से नहीं देखते हैं। नहीं कहता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, नहीं, बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा है। अर्थात अंधेरा में आपको कुछ दिखाई पड़ता, गलत बात की सही में नहीं कहता है। तो अंधेरा जब हो, अर्थात देखने के लिए किसकी जरूरत है? आँख। आँख क्या है?
आँख को बोला जाता है नेत्र, यानी कि आँख जिससे दिखाई पड़े अगल बगल का क्षेत्र, उसी को कहते हैं नेत्र। नेत्र बोलो तो आँख। इसके वजह से ये हमको किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, मदद करती है। लेकिन अगर आँख है और प्रकाश नहीं है तो क्या आप देख पाइएगा? नहीं। अर्थात देखने के लिए, शांत रहिए ना, क्या करने के लिए? कौन मदद करता है? नेत्र। नेत्र मदद नेत्र करता है। लेकिन किसके सहायता? नेत्र केवल रहेगा तो काम चलेगा? नहीं। देखने वाला जो फीलिंग है वो कौन देता है? प्रकाश। नहीं, देखने वाला जो फीलिंग है वो कौन देता है? यानी कि देखे वाला फील दिया कौन? प्रकाश। पहला मुद्दा कि प्रकाश जो है वो क्या करता है? दृष्टि अनुभूति को प्रदान करता है। कौन? प्रकाश। अरे प्रकाश क्या प्रदान करता है? दृष्टि अनुभूति को। हम लोगों के पास अच्छा आँख है, छो बाई छो है, स्वस्थ है, चश्मा वाला आँख है, बिना चश्मा वाला आँख है, लेकिन ये आँख कोई काम के नहीं है जब तक कि प्रकाश नहीं है। हकीकत क्या है कि अगर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो लाइट का होना बहुत, लाइट पड़ती है, मेरा आँख वस्तु के पास नहीं जाता है, कौन जाता है? लाइट। और लाइट पड़ने ऐसा थोड़े है अगर ये कोई वस्तु ये है, ये आपको दिखाई पड़ा तो क्या आपका आँख यहाँ दौड़ के चल गया और बाद दौड़ के छू के आ गया और बाद बोला ये है? नहीं, इसके पास कौन पहुँचा? लाइट। और लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन होगा, फिर हमारे कहाँ आएगा? नेत्र पर आएगा। क्या आएगा? अस्थिरा ना एकदम लगाओ, दूसरा दुनिया से लो आया, शुरू कर दिए। शांत रहो। ये है बउआ, थोड़ा बहुत प्रकाश के बारे समझ में आया? माना कि आपके पास प्रकाश है नहीं है, पूरा कितनों आप मेकअप करके जाइए, अंधेरा में उसकर कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग दुकान जाते हैं तो दुकानदार है कि दुकानदार आपको आंख देखता है कि बड़ा है कि छोटा? नहीं, वो देख में दुकानदार इतना लाइट मॉल में लगैले रहेगा ना कि उसको पता है कि जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ना उतना अच्छा से क्वालिटी दिखेगा। गलत बात कि सही बात? तो हकीकत जो दिखता है वही बिकता है। दुकानदार के कपड़ा के दुकान में भी जाइएगा, कुछ के भी दुकान में इतना लाइट आपको लगैले रहेगा कि देखिएगा। वजह ये दृष्टि अनुभूति को क्या करता है? प्रदान करता है। कौन? प्रकाश। दूसरा बात, ये जो प्रकाश है ना ऊर्जा का रूप है। फिर से ध्यान दो, प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। बोलेगा सर ये प्रकाश ऊर्जा का रूप है? प्रकाश ऊर्जा है? हम कहें हाँ। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बोलेगा सर हमको भरोसा नहीं है कि प्रकाश ऊर्जा है। हम बोलेंगे भरोसा करवा दें? तो बोलेगा हाँ। आप एक काम कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाई लोटा? लोटा देखा है? एक लोटा पानी लीजिए, एकदम गर्मी वाला, बैसाख वाला, माघ वाला नहीं, बैसाख वाला दोपहरिया में या सुबह 9-10 बजे वो लोटा वाला पानी को कौची कीजिए, छत पे ले जाके कटोरा में रख दीजिए। शाम होते होते अगर तू किलो में रखा होगा ना तो शाम होते होते पाउआ में बदल होल रहेगा। इसका मतलब आपका वाटर का अमाउंट बढ़ा कि घटा? घट गया। इसका मतलब वेपर बना। तो अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
कार्य करने की क्षमता को ही क्या करते हैं? ऊर्जा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसका रूप है? ऊर्जा का। कौन? प्रकाश। बोलो, प्रकाश किसका रूप है? बोलेंगे हमको भरोसा नहीं है कि ये ऊर्जा का रूप है। अब एक और एग्जाम्पल छोटा सा, आप लोग कुकर में नहीं, तसला में खाना घर में बनाया है? देहाती आदमी देखता होगा, वो कर ऊपर ढक्कन रख देता होगा, और जब चावल डबके लगता होगा ना, तो ढक्कन में ढन ढन करता होगा, ऊपर ऐसे ऐसे होते रहता होगा। ये कौची हो रहा है? काम हो रहा है। ये काम कौन कर रहा है? उष्मा। और उष्मा कन्वर्ट कौची, लिक्विड को कौची में बदल रहा है? वेपर में। प्रकाश भी तो वही काम कर रहा है। आप अगर धूप में धूप में आप पानी को रखिएगा तो पानी कौची में बदल रहा है? वेपर में। किस में बदल रहा है? अगला कहानी तो हो गया कि प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। बोलो, प्रकाश। आगे जो पॉइंट दे रहे हैं, ये सीधी रेखा में गमन करता है। बोलो, कौन रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है। गमन के मतलब चलता है। बोलो, गमन के मतलब नहीं कहता है चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं। तो बोलो, ये कौन रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। कौन? प्रकाश। इसका मतलब अगर ये सामने से जा रहा है ना, और कहेगा यदि ओने मुड़ जो, तो कहेगा लेफ्ट टर्न, बोलेगा ये हो नहीं सकता। रास्ता में जो मिलेगा, मन होगा पार कर जाएंगे, नहीं मन होगा तो छाया बना देंगे। परछाई जिसको कहता है। वजह प्रकाश हमेशा कौन रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश कौन रेखा में? प्रकाश के बारे इतना ही जानकारी आपका क्वेश्चन लेवल के लिए क्या है? सफिशिएंट है। आगे आपका लाइट का कणिका सिद्धांत आएगा, न्यूटन वगैरह, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो मिलते जाएगा। इजली इतना ही जान लो कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। बोलो, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। जो कौन रेखा में? सीधी रेखा। कौन रेखा में? क्या करता है? गमन करता है। बोलो, दृष्टि अनुभूति को प्रदान करता है। कौन? प्रकाश। अरे प्रकाश किसको प्रदान करता है? यानी कि सेंसेशन ऑफ साइट ऑन आवर आइज, हमारे नेत्रों को, हमारे जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है वो कौन है? लाइट है। थोड़ा गौर कीजिएगा बउआ, थोड़ा क्या कर दीजिए गौर। आराम से आप थोड़ा आराम से देखिए। अब सवाल है, प्रकाश कौन रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। बोलो, प्रकाश कौन रेखा में चलता है? ये कोची होले कने यहो प्रकाश के देखे गया था, घबराना नहीं। बोलो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब आगे कहानी देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। उससे पहले कुछ आपका जानते हैं, दो गो शब्द तीन ने यहाँ बताएंगे। एक होता है आदीप्त, नाम सुना है? आदीप्त वस्तु। एक होता है प्रदीप्त वस्तु। बोलो, कौन वस्तु? अरे कौन वस्तु? आदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु क्या है? कहता है जिसके पास स्वयं का प्रकाश न हो। स्वयं, स्वयं का मतलब खुद। अरे स्वयं के मतलब खुद, और खुद के मतलब अपने आप। खुद जो प्रकाश को उत्सर्जित, प्रकाश को करता है कि नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। अदीप्त, जिसको सेल्फ, सेल्फ का नाम सुना है? स्वयं। जिसको स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता न हो। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता। जैसे आदमी अदीप्त है कि प्रदीप्त है? अदीप्त है क्या? आदमी प्रकाश उत्पन्न करता है।
अगर करता तो मरकरी अब पर लाइट लगवे के जरूरत, जेजा जेजा गली में अंधेरा रहता हो जा खड़ा कर देता है। हाँ, ओकर बाद कोई बोलता है इन्हें नहीं दिखा को भाई जी, इन्हें मुंडी घुमा ले को। ये अदीप्त है कि प्रदीप्त है? लेकिन ये लोग प्रदीप्त बने के प्रयास में पूरा रहती है दीदी लोग, नहीं ये लोग के बस में नहीं है। न तो ये लोग जो इलेक्मी उकमी है ना, ओरा हटा के ना पूरा एकदम लाइट लगवा लेगा। हाँ नहीं, ऐसे भी आ गया है, LED बिंदी आया है कि उसको लगाइएगा तो एकदम चमकते रहेगा, उसके अंदर लाइट रहेगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो हो गलो प्रदीप्त। आदमी अदीप्त है कि प्रदीप्त? और बल्ब प्रदीप्त। लाइट उत्सर्जित कर रहा है, ये खुद से कर रहा है। वो भौतिक क्रिया करे या रासायनिक क्रिया करे, जो भी करे, लेकिन प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित कर रहा है। आगे परेशान नहीं होना। जुगनू का नाम सुना है? जुगनू, जुगनू किसको कहते हैं? हाँ, जो रात, हाँ ऐसे भी दिन के तोहनी के डर से वो नहीं चमकता है, चमकता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। चमकता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जुगनू ये सब क्या है? प्रदीप्त है। अच्छा, सूर्य अदीप्त है कि प्रदीप्त? प्रदीप्त है कि नहीं? टॉर्च, मोमबत्ती, ललटेन, वह बोलेगा बिना तेल के ललटेन, बिना तेल के ललटेन नहीं जलता है। हाँ, भोजपुरी वाला आके जला देता है, वो बेटा बिना तेल के ललटेन भी जला देता है, पूरा फिजिक्स के नियम के वो बाट लगा देता है। नहीं, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत फेल। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है ना ही, लेकिन इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु। लेकिन बिना तेल के ललटेन जल रहा है, वजह पर ऊर्जा संरक्षण फेल है, इसलिए घबराना नहीं। यहाँ तक अदीप्त प्रदीप्त समझ गया। एगो नहीं कहता है चांद, चंद्रमा का नाम सुना है? ये अदीप्त है कि प्रदीप्त है? ये अदीप्त है। इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश, किसका प्रकाश? जब चंद्रमा पर पड़ती है, जब चंद्रमा पर रतिया में, जो हम लोगों को नहीं कहता है, जब चांदनी रात में सारे जहां सोता है, मैं वो बदनसीब हूँ जो उसके याद में उठ उठ के रोता है। चांदनी रात जो दिख रहा है ना, वो चांदनी रात दिखता है, वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। वो किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है। किसका प्रकाश है? लेकिन आपको महसूस हो जाएगा कि वो चंद्रमा का है। कैसे? आप लोग के घर में एक दर्पण होगा और रखो चाहिए आईना, आईना पे ऐसे करके तू लाइट जलाओ, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन हो ऐसे, तो लगेगा ना अगला आदमी को क्या लगेगा कि आपका लाइट आईना से ही निकल रहा है। गांव में हम लोग आधा झगड़ा करवा देते थे, छोटा आईना लेके छत पर चढ़ जाते थे, उसके बाद देखातियो कोई के। चंद्रमा वही काम करता है कि उसका अपना लाइट नहीं, वो किसके तरफ घुमाना है वो डिपेंड करता था आपका हाथ किया है ऐसे ऐसे। तो चंद्रमा भी उसी टाइप से उसका जे वो आईनमा काम कर रहा है ना, वही काम चंद्रमा करता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। कुछ दिन पहले ये मत समझिएगा ना कि सर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से पढ़ाएं तो लाइट इनका नहीं अच्छा। हमरा कोई टॉपिक दे देगा तो लोग को अच्छा से समझा देंगे। समझाना एक कला है। किताब कोई दो, टॉपिक कोई दो, आदमी वही रहेगा, घबराई के कोई ज़रूरत। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, निम्न में कौन अदीप्त वस्तु है, कौन प्रदीप्त, 4 गो ऑप्शन के अनुसार
कॉमन सेंस लगा के क्या कर देना है, बता देना है। अब 3 गो बातें हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पदार्थ ऐसे भी 3 गो मिलेगा, पारदर्शी नहीं, बोलो कौन दर्शी और कौन है, अरे बोलो और कौन है, पारदर्शी। एक कौची है, पारभासी। बोलो कौन भाषी, यह 3 है। 10th लेवल पर थोड़ा भुला भी तो जाते हैं, 10वें के पढ़ा लें याद है। कौन भाषी, आई आई पारदर्शी। अंग्रेजी वर्ड यूज नहीं करेंगे, करेंगे तो दिक्कत, टाइम नहीं ना है। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, जिससे प्रकाश आर पार, पारदर्शी। कौन दर्शी, कौन दर्शी। आप लोग जाते होंगे दुकान ना, तो ज़्यादा HD क्वालिटी वाला दुकान जाएगा तो एकदम देख में सब कुछ रख ले रहेगा शीशा में, काहे, क्योंकि वो पारदर्शी पदार्थ है, तो है इधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, उस पर लाइट जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। वह टीना वाला में बंद करके रखेगा तो कहेगा, आप जाके बोलिएगा उसको, कौची क्यों कौची समोसा है, तो डिब्बा खोल के दिखाएगा। तो पारदर्शी पदार्थ जैसे दुकान में देखते होंगे तो शीशा का काउंटर रहता है काहे ला, कि वरा मेहनत नहीं पड़े, ये वाला दे दीजिए, ये वाला। और वही अगर तू काठ के अवसन बनल रहता काउंटर, तो कहता कौन बोला, तो आए ने आके देख। क्यों, क्योंकि काठ आपका अपारदर्शी है। पारदर्शी, पार के मतलब पार हो गलो, कौन दर्शन करेला, दर्शन कौन करवाता है, प्रकाश। बोलेगा नहीं सर हमारा आँख करवाता है, दोनों का सहयोग से होता है, लेकिन जरूरी किसको है, प्रकाश को होना बहुत। आप लोगों का मेन बैच नहीं है ना, तो ये सब बात बहुत डिटेल में हम आप लोगों को क्या करते बताते, कि आपका देखते होंगे सबसे पहले कुकुर के करता है, मुर्गा सुबह में, उसका बहुत सारा छड़ शंकु ये सब कर करके बताते, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपका एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए ये आदमी कुछ कर रहा है। कौन दर्शी, वो पदार्थ जिससे प्रकाश क्या कर सके, पार की आर पार, आर चाहे जिसने कहता है दीवाना आना और जाना, जिस पदार्थ से, बोलो जिस प्रकाश को गुजरने में, प्रकाश को कोई रुकावट या बाधा पैदा नहीं होता है, अर्थात जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। गपने बहन, जिससे प्रकाश क्या हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पार। आपका इस बार परीक्षा है बहन आपका, हाँ आप ही को पूछ रहे हैं, आपको नहीं, आपके पीछे, हाँ। तो उसके बाद इतना खुश रहने तो दिक्कत है ना। हम पढ़ा रहे हैं, वो 2 बहन आपस में गप कर रही है, अब तू लोग देखो ऐसे हल्ला उल्ला वाला मैटर हमको अच्छा नहीं लगता है। किस्मत ठीक है कि ऑनलाइन है, नहीं तो हम ऐसा बात बोलते ना, ये आपको दादा के पापा उपा भी चल गए होंगे, वो बोलते होंगे एरा काहे ल छेड़नी। देखो कौन दर्शी, पारदर्शी, जिस पदार्थ से, जिस प्रकाश आर पार होगा, क्या, पारदर्शी। जिससे प्रकाश गुजर नहीं सकता है, प्रकाश बोलेगा गुजरा, बोलेगा नहीं गुजरा, यानी कि जिस पदार्थ से प्रकाश को बोलेगा गुजरना, मने नहीं कहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये बोलेगा जाती है मगर गुजरने का नहीं। तो ये कौन दर्शी, अपारदर्शी है। अपारभासी में क्या करूँ हाय, कुछ होता है, अर्थात इससे पूरा प्रकाश नहीं जाएगा, कुछ जाएगा। क्या जाएगा, कुछ के मतलब समझता है, यानी कि प्रकाश का अंश, जैसे अन्य से एकदम बाराती आया, अन्य से पूरा बाराती एंट्री करे तैयार है,
तो एने जाए इंट्री केकरा मिला, खाली दूल्हा के, वो तो बाराती के पार्ट है। समझे ला बताए, बाराती की संख्या कितना था? 100। इंट्री मड़वा पर बैठे के मौका कई गो के मिला? सभे के बैठा देगा? अरे पगला क्या कहाँ से दूल्हा अर्थात सबको अनुमति नहीं है, आंशिक रूप से। कौन रूप से? प्रकाश का पूरा पूरा अंश नहीं गुजरेगा, तो ऐसा पदार्थ को क्या कहेंगे? इसका एग्जाम्पल में बचपन से लिखा होगा, घिसा हुआ कांच। अरे बोलो, घिसा हुआ और तेल लगा हुआ तेलहन कागज। हाँ, तेल लगा हुआ कागज। एजा तक में कोई दिक्कत? नहीं तो एक होता है आपका मल्टी कलर, जो प्लास्टिक आप देखें, थैला, प्लास्टिक वाला थैला, पन्नी, वो प्योर वाइट छोड़ के जो अदर कलर है ना, वो सब किसका है? पारभासी। पूरा लाइट उससे नहीं जाएगा, लेकिन कुछ कुछ लाइट जाएगा। आगे चल के अब हम लोग आपका 3 छोटे टॉपिक क्लियर किए। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, प्रकाश क्या है, आपका प्रदीप्त और अदीप्त। इस सबसे ऑब्जेक्टिव इस टाइप से पूछेगा कि कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी और कौन पारभासी है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दा आगे देखते हैं, घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो एक मुद्दा है, प्रकाश, एक नाम आ रहा है, प्रकाश में एगो शब्द आएगा किरण। इन्हें कि किरण आंटी और किरण भाभी नहीं समझिए। अब एजा लिख देते हैं कौन किरण? प्रकाश किरण। बोलो, कौन किरण? प्रकाश। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण क्या है? बोलो, प्रकाश किरण एकदम छोटा सा। ए बउआ ने कहता है, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। उसे जिस रास्ते से प्रकाश गुजरे वो प्रकाश किरण कहलाए। अर्थात प्रकाश को चलने की पथ को प्रकाश के किरण कहते हैं। नहीं कहता है जिस रास्ते से तू गुजरे वो सड़क कहलाए। क्या कहलाए? जिस रास्ते से कौन गुजरे? प्रकाश। किरण कहलाए। किरण इज द सड़क ऑफ लाइट। प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, या प्रकाश को चलने की पथ को, प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण ने कहता, एक नाम सुना होगा तन्हा। तन्हा का नाम सुना है? तन्हा को ही बोलते हैं अकेले। इसी ने कहता है तन्हा तन्हा रहता था, एक मतलब अकेले अकेले। तन्हा के मतलब अकेले। किरण हमेशा अकेले रहती है। किरण हमेशा बोलो, किरण इज कॉल्ड सिंगल। नहीं बोलेगा आई एम सिंगल, तो किरण बोलेगा आई एम सिंगल। हल्ला करे की आदत मत रख भाई बा, नहीं तो एक बार हल्ला कीजिएगा 2 मिनट बर्बाद। सीधा होकर बैठना रे, आँख खराब हो जीत। मास्टर आ गया तो पीछे कोची देख रही है, नजर हटी दुर्घटना घटी। बोलो, किरण हमेशा क्या रहेगा? अकेले। एक और आएगा किरण पुंज, नाम सुना है? बरसों पुराना जाना पहचाना किरण पुंज है साहेब। अच्छा, तू लोग किसान के बाल बच्चा होगा, है ना? एगो खाली पुंज के नाम सुना होगा। धान के पुंज की गेहूं के पुंज?
अच्छा हाँ, नेवारी के आदमी नियन बोलना, हम समझिए। नेवारी दहाने हो भाई बेटा जी, ठीक है, आप लोग मत बोलिए। बोलो कौन? पुंज, खाली किरण पुंज नहीं, पुंज। पुंज में एक नेवारी रहता है कि उसका समूह रहता है? इसका मतलब पुंज इज द झुंड, झुंड इज द बाराती, बाराती ऑफ आंटी इज कॉल्ड पुंज। व्हाट डू यू मीन बाय आंटी? आंटी नहीं समझिए, ये धान जो बांधल रहता है ना, आंटी, आंटी के समूह को आंटी के पुंज कहते हैं, आंटी के समूह को पुंज कहते हैं। यहाँ किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर ये सिंगल है, ये बोलेगा हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे, मेरा याद रखना। तो बोलेगा अगर अकेले मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से झुंड के साथ मिला कि बहुत दिक्कत है। अब तुमको किरण है तो बोलेगा किरण है, तो बोलेगा किरण अकेले है, तो बोलेगा किरण अकेले, किरण समूह में है तो उसे क्या कहेंगे? किरण। किरणों के रटना नहीं, रटिएगा तो कितना अच्छा। तू लोग तो पढ़ल होगा, अच्छा पढ़ा होगा, हम पढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ अंतर फील होता है, हैं? हाँ, ऐसे भी मुँह पर की कमी की नहीं अंतर लगता है। आपका सबसे हल्का टॉपिक ओवरऑल फिजिक्स में अगर कोई है तो वो लाइट है, हकीकत बता देते हैं। बाकी फिजिक्स ज़िंदगी में आप 11th और 12th के चर्चा करते हैं, कंपटीशन पार्ट में जाइएगा ना, 55% क्वेश्चन 11th से रहता है, 45% से भी कम क्वेश्चन 12th से रहता है। लड़का फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर और सेकेंड ईयर इज द पास ईयर, और बाद फिर टोटो खरीदे वाला ईयर आ जाता है। अब केवल 12th 100% भी भविष्य में पढ़ लीजिएगा तो सवाल 45% बनेगा। काहे कि 55% सवाल कहाँ से आता है? 9th का सिलेबस 11th में पढ़ना है, और 10th का जो टॉपिक है 12th में पढ़ना है। 9th का सिलेबस 11, देखो 10th में क्या पढ़ना है बताओ? प्रकाश, 12th में भी पढ़ना है प्रकाश। 10th में पढ़ना है चुंबक, 12th में भी पढ़ना है चुंबक। 10th में पढ़ना है कौची? ये आपका विद्युत, 12th में भी पढ़ना है विद्युत। खाली एगो 9th में चल गया है परमाणु संरचना। 10th में परमाणु पढ़ना है कि नहीं? 10th में परमाणु पढ़ना नहीं है, लेकिन 12th में परमाणु पढ़ना है। फिजिक्स की बात बता रहे हैं। किरण पुंज बताएं। अच्छा, पुंज एक के तरह के लगता है? नहीं, बहुत सारा प्रकार के। अगर ऐसा पुंज रहे, ओके, ऐसे भी रह सकता है पुंज। गौर कीजिएगा, आपका देख रहा है, ये आपका ऐसे दिख रहा है। बताइए तो क्या अंतर? कै डायग्राम है? 3। नाम आपको याद होगा। ये लाइन कौची है? समानांतर। इसको क्या पढ़ेगा? समानांतर किरण पुंज। समानांतर और कौची? किरण पुंज। किरण, अब एकरा में एगो के अभिसारी कहेंगे, एक को अपसारी। कन्फ्यूज यहाँ नहीं जाना। समानांतर तो साफ सामने सामने लाइन देखा तो समानांतर किरण पुंज कर दिया। किसी को नींद आएगा ना तो आंख बंद करके सो जाइएगा, ज़्यादा कष्ट अपना शरीर को मत पहुंचाइएगा। देखिए आराम से, समानांतर लाइन है। कौन लाइन है?
समानांतर लाइनें, उधर होके बैठो तो देखते रहेंगे तो नहीं सूतेगा। तो समानांतर किरण पुंज। अच्छा, ये दोनों में आप सारी और अभिसारी कौन है बता देगा? हाँ, ये आप सारी और ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा कि आपका 1 2 3 कौन अभिसारी है? 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर? कौन आप सारी है? ये दोनों में तो कंफ्यूज आ जाएगा, किसको अभी कहें किसको आप। याद रखने का तरीका है, अभी नहीं कहा, अभी आबैयो, अभी, अभी के मतलब आ रहा, अभी के मतलब देखो, अभी बोलो अभी, इसका मतलब आ रहा है। देखो अभी कहेगा तो मुंडी नीचे होगा, अभी नहीं कहता अभी रुक। देख, कॉमन सेंस लगाओ, अपने शरीर से जोड़ के रखो फिजिक्स के। अभी रुक, एक कर मतलब कौची है कि यही तो देखिए मुंडी झुक रहा है कि निकल रहा है, अभी ऑटोमेटिक। तू अभी सब बोल के देखो, ऑटोमेटिक मुंडी झुक जाएगा। नहीं झुका तो तोर मुंडी खराब हो। अरे अभी नहीं कहता अभी आबैयो, अभी, अभी, अभी के मतलब आ रहा। अगर एक जगह आ रहा है तो अभी सारी, अभी आओ ना, अभी सारी। आप देखिए, आप बोलिएगा ना तो आपका मुंह फैल जाएगा, और अभी बोलिएगा तो सिकुड़ जाएगा। अभी, अभी बोलने तो लगेगा नहीं कि सिकुड़ रहा है। आप बोलिएगा तो जो आपका शरीर का हाव भाव है ना वो फैल जाएगा। तो ये कौन सारी हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं, तो समानांतर चलेगा। इसको बोलेगा डोंट टच मी, हमको टच करे के कोशिश। ये बोलेगा हम कहीं नहीं मिलेंगे, समानांतर रहेगा, समानांतर। देखो आप, अरे कोई नहीं, अभी, अभी के मतलब आ रहा है लाइन तो अभी सारी, जा रहा है तो आप सारी। एगो तो ये दोनों अभी है, आप तो अभी सारी बोला, अभी इसका मतलब आ रहा है। देखो सब लाइन आ गया, आ गया, और सब एक के जगह आ गया आने की, अभी, अभी सारी। ये कौन सारी? अभी सारी और कौची किरण पुंज, और ये क्या होगा? आप सारी किरण पुंज। बोलो कौन पुंज? आप सारे किरण पुंज। एजा तक में कोई दिक्कत? अब आगे इसको भगा दें। ये सब टॉपिक क्लियर हो गया। प्रकाश के परावर्तन। अब क्या देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन। याद रखना, अब लौट चलें। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। नहीं कहता जैसे गए थे ना उसी आ गए। दिस इज कॉल्ड परावर्तन। जिधर से गया था उधरे आना है। नहीं कहता जिधर से चली उधर को चली, यानी कि जिधर से चले थे उधर ही चलाया। दिस इज कॉल्ड परावर्तन। परावर्तन का मतलब लौट के आ जाना। बचपन में तू लोग देखिए, प्रकाश के परावर्तन बाद में देखना। बचपन में एगो काम तू लोग किया होगा, बॉल लोका लोकी बॉल खेला होगा, अकेले रहता होगा तो की कहता था? दीवार में मारता था और फिर वो आप ही के पास आके क्या होता था? और ज़्यादा कम दिमाग रहता था ऐसे मारता था, ऐसे भी जा सकता है। यानी कि अर्थात लौटने के लिए टकराना पड़ेगा। अरे बोलो, लौटने के लिए टकराना पड़ेगा। फिर से बोलो, लौटने के लिए टकराना पड़ेगा। बिना टकराइले लौटे के चांस लौटना अर्थात टकराना। किसको लौटाना है? प्रकाश को। देखो, प्रकाश को परावर्तन को जानने से पहले एगो शब्द आप लोग देखिए।
परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक और कौची पृष्ठ, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। अगर ये ग्लास होगा तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं होता। अभी ऐसे ऐसे एक तरफ से अगर ये ऐसे कर दिए ना, इसका मतलब ही बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे। किसको? लाइट को। इस सतह को परावर्तक सतह कहा। इस सतह को परावर्तक सतह कहा। यानी कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की माना कि इसके नीचे अलग दुनिया है, अलग माध्यम है। कौन माध्यम? माध्यम नंबर 2 और माध्यम नंबर 1। जरा सोचो, कहता है जब प्रकाश की किरण, बोलो जब किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा। प्रकाश का परावर्तन वह कांड है, कांड बोलो तो घटना, कांड उस घटना को कहा जाता है जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन इतिहास में दर्ज है कि नहीं? किताब में दर्ज है। तो ये वो घटना है जिसमें प्रकाश, बोलो जब को प्रकाश किरण, एगो ने बहुत सारा, जब किसी सतह से, किसी बोलो किसी टकराती है, क्या होती है? टकराने के बाद, टकराने के उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा। अगर परावर्तक सतह क्या है तो जिस पर प्रकाश का परावर्तन होगा उसे परावर्तक सतह कहा। अगर ये चिकना हो, कौची हो भाडू, वो चिकना नहीं जे तू समझ रहे है। अगर ये क्या हो, चिकना हो, कौन चिकना हो? सतह। जब सतह चिकना हो तो परावर्तन जो होगा वो नियमित परावर्तन होगा। नियमित के मतलब एकदम नियम कानून से होगा। बोलो जब सतह चिकना हो, बोलो जब सतह चिकना हो तो नियमित परावर्तन होगा कि अनियमित? देखो नियमित का परावर्तन क्या है, अब गौर से देखना। ये देख रहा है, देख रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ा रहा है तो देखो, घबराना ने, तू शांत से थोड़ा रहे, थोड़ा सा समझदारी है, थोड़ा सा पहले मैट्रिक पास के लिए हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करवावल के ले लो, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? देखो इधर से ही पैरेलल आया, देखो ना समझा देते हैं। इधर भी कौची चल गया पैरेलल, इधर से ही पैरेलल आया, इधर से भी क्या चल गया? पैरेलल चल गया। इधर से भी देखो, ये कौन किरण है? आपतित किरण। बोलो कौन किरण? बोलो कौन किरण? बउआ ये परावर्तित, बोलो और क्या है? किरण। एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। बोलो एक आपतित किरण और एक। अब यहाँ दो बात है, बबुआ पूछेगा आपतित किरण क्या है? बोलो आपतित किरण क्या जवाब देगा? बोलेगा
यानी कि परावर्तक पृष्ठ, कौन पृष्ठ? पर पड़ने वाली किरण को क्या? आपतित किरण कहा। आपतित, आपतित क्या मतलब? एक बार आ जा, आ जा, आ जा, आवे वाला के आपतित। अपरावर्तन के मतलब लौटे, आए अब लौट चले, जिधर जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट गया। परावर्तक पृष्ठ पर आने वाले किरणें को आपतित किरण कहा। अब परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद लौटने वाली किरण को किसको? परावर्तित किरण कहा। समझ में आता है? अगर आपका परावर्तक सतह चिकना हो, परावर्तक सतह तो नियमित प्रकाश का परावर्तन होगा। बोलेगा कैसा होगा? नियमित परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा। अब तू कहेगा गुरुजी, तो बोलेंगे हाँ जी। नियमित परावर्तन क्या है? तो हम बोलेंगे देखो, परिभाषा लिखला के बाद फिगर बनाना सबसे बड़ा मूर्खता है। फिगर देख के परिभाषा निकालना सबसे बड़ा समझ है। दारे रे तोरा कोई के याद आ रहा? लोग छोड़ के देख, कुछ कोई के याद आ रहा? फोन में बंद बता रहे की रे, सम से रह, हुआ मत कर। चलो बोलो कौन किरण? आपतित किरण। बोलो कौन किरण? आपतित किरण क्या है पता चला? परावर्तित किरण। बोलो जब परावर्तक सतह, जब चिकना हो, क्या हो? स्मूथ जिसको कहते हैं, तो नियमित परावर्तन होगा। कैसा परावर्तन होगा? बोलेगा नियमित परावर्तन क्या है? तो बोलेंगे ये चित्र जो है, ये चित्र जो है नियमित परावर्तन का चित्र है। बोलेगा इसको देख के कोई परिभाषा बनाया जाए। सीधा होकर बैठिए बहन, इसे देख के कोई परिभाषा बनाया जाए। ये कौन किरण है? आप समानांतर है कि नहीं? अरे समानांतर है कि नहीं? तो लिख सकते हैं समानांतर आपतित किरण। बोलो समा आपतित किरण के लिए, आपतित किरण के समानांतर परावर्तित किरण प्राप्त होता है। समानांतर परावर्तित किरण प्राप्त होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। समझ में बउआ? अब पूछेगा नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो बोलेगा जब परावर्तन की क्रिया, बोलो जब परावर्तन की क्रिया या परावर्तन की घटना चिकना सतह पर हो, चिकना तो नियमित परावर्तन होता है। अब बोलेगा नियमित परावर्तन क्या है? जब समानांतर आपतित किरण के लिए, जब समानांतर परावर्तित किरण भी समानांतर प्राप्त होता है, परावर्तित किरण भी समानांतर प्राप्त होता है तो उसे नियमित प्रकाश का परावर्तन कहा। बोलो फिर से, बोलो जब क्या? समानांतर आपतित प्रकाश किरण, समानांतर आपतित का समानांतर परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहा।
बोलेगा सर अनियमित क्या है, तो हम बोलेंगे अनियमित तो है, उसके लिए सतह चिकना नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रुखड़ा। रुखड़ा बोलो तो ऐसे हो गए, ये तो हमरे नहीं नलबलाहा है। तू लोग को लगता है कि अमलबलाहा है? लगता है नहीं? अगर हम अलबलाहा लगते हैं ना, तो तू लोग कितना बड़ा अलबलाहा है कि एक अलबलाहा से को गुरु मान रहा है। बोलो ये चिकना है कि रुखड़ा है? रुखड़ा परावर्तक, रुखड़ा क्या परावर्तक, संतरे रुखड़ा परावर्तक पृष्ठ, संतरे भैया। अब एरा लकी होगा ना, बोलेगा आने वाले, ओ आने वाले, ये सतह कैसा है, रुखड़ा है। बोलो कैसा? अब देखो क्या हुआ, आपतित किरण देखो आया, दिख रहा है, दिख रहा है, अरे देख रहा है विनोद, विनोद में दम है। ये क्या है, आपतित की परावर्तित है। कैसा आपतित, समानांतर, अरे बोलो समा आपतित किरण समानांतर, बोलेगा आ गया, आ गया। अभी बोलेगा आइला के बाद ही लौट गया। अब देखो क्या हुआ, एकदम इसको 0 माइल पर ले जाते हैं। ये देख रहा है, या एन्ने ई बोला हम, एन्ने आई बोला हम। ये कौन किरण है? क्या समानांतर है कि समानांतर नहीं है? समानांतर कह रहा है ऐसे। बोलो जब समानांतर आपतित किरण का, बोलो जब समानांतर परावर्तित किरण, समानांतर प्राप्त नहीं होता है, समानांतर प्राप्त नहीं होता है, तो उसे क्या क्या कहते हैं? अनियमित। क्या? प्रकाश का परावर्तन कहा? बोलो प्रकाश का परावर्तन कहा? नियमित और अनियमित प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया? अब सवाल है प्रकाश परावर्तन, कौन परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन का फिर से ध्यान दो, प्रकाश परावर्तन का ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है कि प्रकाश परावर्तन का कितने नियम है। रट लिया हो, रट भी करना हो, कोई उपाय इसका और कोई इलाज नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, नरम वाला निवेदन है कि गप नहीं कीजिए। माना कि भगवान गर्मी के छुट्टी दिए हैं आप लोगों को, तो गप कीजिएगा। अब देखते हैं प्रकाश परावर्तन का नियम। शांत रहिए। प्रकाश परावर्तन का, बोलो प्रकाश परावर्तन का, फिर से ध्यान दो, प्रकाश परावर्तन का नियम। बोलो प्रकाश परावर्तन का नियम। याद कर लो, प्रकाश परावर्तन का कौन कई नियम है?
बताइए तो रटिएगा नहीं, रटना मने तत्काल। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रकाश परावर्तन का कितने नियम है? कौन है, क्या है? इसको जानने से पहले किसी और को जानना पड़ेगा। बोलेगा प्रकाश परावर्तन का कितने नियम है? 2 नियम। अरे बोलो कितने नियम? 2 नियम। दोनों नियम को बताइए तो बोलेंगे इसको बताने से पहले प्रकाश परावर्तन, बोलो प्रकाश किरण आरेख, बोलो प्रकाश परावर्तन किरण आरेख को पहले खींचेंगे। बोलो प्रकाश परावर्तन कौन आरेख को खींचिएगा? बोलो प्रकाश परावर्तन के कौन आरेख खींच दीजिएगा। देखो एरा देखते हैं आराम से। बोलो सबसे पहले ये कौन सतह है? परावर्तक। कौन? परावर्तक पृष्ठ या सतह। परावर्तक पृष्ठ या ये आपका परावर्तक सतह। इस पर टॉर्च जलाओ, माना कि इस पर लाइट पड़ा, माना कि नहीं पड़ गया। कौन पड़ गया? लाइट। तो ये लाइट आ रहा है कि जा रहा है? दिस इज कॉल्ड आपतित। आने वाला को और क्या है? किरण। कौन किरण? ये आपका आपतित किरण है। अब इसके बाद ही कौची हुआ? लौट गया। क्या? तो इसको कौन किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। इतना तो पता है। परावर्तक सतह के, बोलो जिस बिंदु पर, बोलो जिस प्रकाश आपतित होती है, यानी कि जहां टकराने के बाद, जहां टकराने के प्रकाश लौटेगा ना, वो टकराव बिंदु इज कॉल्ड आपतन बिंदु। कौन बिंदु? बोलेगा गुरुजी समझ में ना आता है, इसको बोल चल। आप लोग का बचपन में क्रिकेट खेलता था, हाँ, नाली में बॉल जाता था तो बैटिंग कैंसिल हो जाता था, याद है? अरे हल्ला मत कर, कुत्तागिरी करेगा। सुनना अच्छा से रे। हमरो कैरेक्टर काहेला ऑनलाइन उछलवा रहा है? शांत रहिए। तो जैसे आपका बॉल नाली में गया तो वो भीग जाता था, तो उसको क्या करता था? सुखाता था। वो दीवार पर पटकता था, तो दीवार के पर जजा पटकाता था, वो जब भीग जाता था। तो कहाँ से टकरा के बॉल लौटा? वो जजा टकराया था ना, वही आपतन बिंदु है। वो जब टकरा के की कहेगा? हम एक जगह आ जाएंगे, उसके बाद लौटेंगे। ऐसे करके टकराया और लौट गया। नहीं भरोसा है तो घर भी जाके बॉल को क्या करना? भिंगाना, दीवार पर मारना, लौटेगा। तो कहाँ टकरा के लौटा? वही आपतन बिंदु बोलते हैं उसको। कौन बिंदु? ऐसा तो लोग रटा होगा, लेकिन अब महसूस होगा वो टकराया, वही बिंदु क्या है? दिस बिंदु इज कॉल्ड आपतन बिंदु। याद रखो। कौन बिंदु? आपसे अगर बाल बच्चा, भाई भतीजा पूछेगा आपतन बिंदु क्या है, तो परावर्तक पृष्ठ के, बोलो परावर्तक जिस बिंदु पर, जिस प्रकाश किरण क्या टकराती है, क्या करती है? उस बिंदु को, उस आपतन बिंदु कहा, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा। समझ में आता है?
आपको नहीं आ रहा है भाई? क्लास है, ठीक। अब एजा तक में कोई दिक्कत? आपतन बिंदु, कौन बिंदु? पर डाला गया लंब को अभिलंब को। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड अभिलंब। बोलो क्या? अरे बोलो अभिलंब। बोलो अभिलंब एजा से ये कई डिग्री होगा बताओ तो? एजा से 90 होगा। इस 7 हो गए क्लियर। ला 2-2.5 को कलम हो तो बता देते हैं। 2 कलम न तो आने पर भरोसा नहीं। एक गो आओ कनु से जुगाड़ हो जो नहीं भाई बात तो अनुकूल है। कगो ना वहाँ कलम एक गो है आलोक। ला तू ला भाई बा छोटका के नहीं फेंक ना। हम लोग शांत रहिए, आराम से आप लोग देखिए। मज़ा आ रहा होगा? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आएगा। देखो आज पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं आराम से माना कि मजबूरी है, चाहत भी अधूरी है, सीखना बहुत। बोलो ये कौन सतह है? परावर्तक ये कौन बिंदु? आपतित किरण। और ये देखो ये केजा टकराया बताओ? यहाँ एक हाथ और रहता न तो। शांत रहिए। ये कौन किरण? आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण। अब की करिए? नहीं ये आपतित किरण और ये एकरा पर एगो ऐसे करके आप बिंदु को आपतन बिंदु। और ये क्या है? अभिलंब। बोलो क्या? क्या है? एक आँख फिटाऊ हथवा बड़ा रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पैंचर है। अब कोई दिक्कत नहीं, समझ गया होगा। ये आपका आपतित किरण हुआ। ये क्या है? परावर्तित किरण। अरे कोई दिक्कत नहीं, हो गलो ले। मान की सतह पर हो। और ये कौन सी है? अभी ठीक। कौन किरण? आई बिंदुआ कौन सी है? बोलो संगम। नहीं संगम का मतलब मिलन स्थल। बोलो जिस बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब तीनों मिलती है, तीनों वही तो आपतन बिंदु है। नहीं अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। बोलो आपतित किरण कौन किरण? अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा। बोलो परावर्तित और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा। बड़ी अच्छा बात है। दिस कोण इज कॉल्ड कौन कोण? आई से परावर्तन कोण को आई इंसिडेंस आर रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। बोलो कौन कोण? और इसको बोलो प्रकाश परावर्तन। बोलो कौन परावर्तन? के कितने नियम है? पहला देखो आपतित किरण कौन किरण? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है,
एक ही तल के मतलब समझ रहे हैं। देखिए तीनों के तीनों एक ही पेज पर है कि नहीं? एक तल के मतलब है कि नहीं? बोलो एक तल पर है कि नहीं? अगर बोलेगा सर ऐसे आया भी लंब के की कहा ऐसे ले लें तो क्या आपतित किरण परावर्तित अभिलंब क्या तीनों एक तल में है? ये दूसर तल में नहीं चल गया, ये दोनों एक तल में तो वो दूसर तल में, अर्थात ऐसे नहीं रहेगा। जब भी रहेगा बोलो आपतित किरण परा तथा आपतन बिंदु पर डाला गया। एरा देख के दोनों नियमात आपतित किरण परावर्तित आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है। समझ रटना नहीं है, लगेगा कि कुछ तरीका लगे। एक ही तल में है। दूसरा ई बराबर ई इज कॉल्ड आपतन कोण और ई बराबर आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर। बोलो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? रटे पड़ा। बोलो कौन किरण कौन किरण आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण बराबर हो गलो प्रकाश परावर्तन के प्रकाश परा कितने नियम है? 2 नियम। बोलो कितने नियम? कौन कौन? आपतित किरण कौन किरण? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभी तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन। बोलो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सर पढ़ाई भो अब नहीं तो वह पूछ रहा है, तू बोल रहा जैसे मन तो बिहने तक रहते तो बिहना हो तक लगते। मन लगा है कोची हम लगे वाला मन में लेके आ गई है। नहीं उन्हें तू नहीं, हम इंग्लिश मीडियम में हम दोनों समझ रहे थे। बोलो कौन किरण? क्लास 10th वाला के सर का लेटर राइटिंग बचल है, जैसे हम पूछ रहे थे कि हाँ बोलो क्लियर? एजा तक में कोई तो क्लियर? अच्छा ये सब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। बोलो आप नाम बताइए आराम से, एक फिगर बता देते हैं। देखो बोलो प्रकाश परावर्तन के प्रकाश कई नियम? आपतित किरण परावर्तित आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है। कर सकते हैं पहला नियम कौन किरण और कौन किरण? परावर्तित किरण कौन किरण तथा कौन बिंदु आपतन बिंदु पर आपतन डाला गया लंब डाला गया लंब या अभिलंब, तीनों एक ही तल तीनों एक ही तल अर्थात समतलीय होता है। क्या होता है? समतलीय होता है। बोलो समतलीय। एजा तक में कोई दिक्कत? अपा दूसरा आपतन कोण कौन कोण? दिस इज कॉल्ड कोण। अहे भैया ध्यान दे, दिस इज कॉल्ड कोण, आई इज कॉल्ड आपतन। उलट के पढ़े आपतन कोण बराबर
परावर्तन कोण। ऐसे करके नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे बराबर ऐसे बराबर, कोई दिक्कत? अब अच्छा, अगर तू समझ गया है तो एगो बात छोटे को बताओ तो, बड़ा बात नहीं, कौन बात? छोटा बात। बोलेगा क्या? चित्र में आप नामकरण बता दीजिएगा, किसको क्या नाम दूं? नहीं, कहता है इस रिश्ते का क्या नाम दूं? नाम अभी चुपचाप रह, दिस, आराम से, घबराना नहीं है। अगर दिमाग है तो अच्छा, नहीं दिमाग है तो बोलो आराम से, इस रिश्ते का क्या नाम दूं? नहीं, कहते हैं जिस ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या? सास भी कभी बहू थी नहीं, अब दादी बने जा रही है, कोई दिक्कत? दिक्कत है? नहीं ना, दिक्कत नहीं ना। ये लंब है, ये क्या है? बोलो नाम दे देते हैं, घबराना नहीं। ये और ये बोलो कई नंबर? इसको दो, इसको, इसको, इसको और इसको। शोभों के परिभाषा दे दीजिएगा। बोलो पहला क्या है? पहला बोल, आपतित की परावर्तित। बोलेगा रोल नंबर 1, यस सर। आपतित की परावर्तित है, लौट चला कि यहाँ चला? लौट चला। परावर्तित किरण, बोलो कौन किरण? गलत बात की सही बात? बोलो दूसरा क्या है? हाँ, इतना मार तू लोग को मारेंगे ना। 2 नंबर कौन है? हाँ, तू लोग इंग्लिश मीडियम में की रे? बोलो कौन बिंदु? और कुछ बोला? बोला रे बोला। देखो अब कई नंबर बोला? तीसरा उकी से मिलकी है, आ रहा है ना? कौन किरण है? अच्छा, चौथा के देखो, देख रहा है? आपतन है? कौन नहीं हो? बोलो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के कौन कौन कहा जाए? तो 4 का नाम क्या दूं? आपतन कोण। बोलो कौन कोण? 4 के बाद 5। 5वां कौन है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को कौन कोण? परावर्तन और कौचीय कोण है। 5वां के बाद 6ठा है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभी। गलत बात की सही बात है। अब एगो और अपन मन से परावर्तक सतह के देवे नहीं किया तो अपन मन से लिखेंगे। कार्डवा में पड़ोसियों के नाम लिख देंगे। घबराना मनाए। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा आराम से। क्वेश्चन में जितना दिल रहेगा ओकरे एड्रेस पर न पहुँचे। जिसको ही कार्ड दीजिएगा वो है ना आएगा। गांव देहात थोड़े है कि दूसरों के बोला देते बैठ के खा लें तो जाइए। यहाँ तो कार्ड चेक होता है, शहर में कार्ड चेक होगा। पहले और अब के दुनिया में अंतर यही है, कभी बताए होंगे तो याद होगा। पहले लोग क्या होता था ना कि खाने वाला एक जगह स्थिर से बैठता था, खिलाने वाला नाचते रहता था। अब की है ना, खिलावे वाला एक जगह स्थिर से रहता है, खाए वाला नाचते रहता है। पहले तू रे कुत्ता, तू लोग बोलना है।
नहीं तो इतने स्टॉप हो जाएंगे, आगे बोलबो नहीं करेंगे। शांत रहिए। पहले और अब के ज़माना में अंतर यही है कि पहले गेट पे कुत्ता रहता था ताकि कोई आदमी, पहले गेट पे आदमी रहता था ताकि कोई कुत्ता नहीं अंदर चल जाए। अब गेट पर कुत्ता रहता है कि कोई आदमी नहीं अंदर चल जाए। गलती नहीं बोल रहे हैं। पहले जब शादी विवाह होता था ना तो क्या करता था, खाना बनाने वाली घर की होती थी, नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाली बाहर से आती है और नाचने वाली घर की होती है। कैसे कहता है कि भारत बदल नहीं रहा है? इतना तो बदल रहा है। गलत बोल रहा है कि सही बात? और दुनिया में 3 गो गलत गलत हकीकत जो बता रहा है। रियल में तू उतना बदसूरत नहीं है जितना आधार कार्ड में दिखता है, और तू उतना खूबसूरत भी नहीं है जितना तू डीपी में दिखता है। गलत बात कि सही बात है? और तू उतना नकारा निकम्मा खराब भी नहीं है जितना पड़ोसी समझता है। और बेटा तू उतना अच्छा भी नहीं है जितना तेरे मम्मी पापा समझा को। तो गलत बात बोल रहे हैं। अब बोला लियो जो बोला लियो, अब आगे कोई और को बोलते हैं। चलिए देखते, अगर क्वेश्चन में एक अपन मन से जनरेट किया जाए। बोले आपको थीटा बराबर वाट, आप देखिए परावर्तन से रिलेटेड है, ये परावर्तक सतह सब बताएगा। आया, टकराया, लौट गया। ओके, पहला क्वेश्चन में ये आपका कै डिग्री है? ये आपका 60 डिग्री, ये आपका थीटा, यह थीटा निकालना है। दूसरा क्या है आपका? ये है, मजा आ रहा है? बोलो ये और ये और ये वाला आपका ये क्या है? अभिलंब। अरे क्या है? और ये पूरा के पूरा जो कोण है 90 डिग्री है। क्या है? बोलो ये पूरा कोण कै डिग्री है? तो बताइए आई बराबर भाट और आर बराबर भाट। आराम से देखना है। कौची? आई बराबर भाट, आर बराबर भाट। कोई दिक्कत? आराम से बन गया होगा। फिर से ध्यान दो। ये कौची? आप ये कौन कौची है? आई। और ये कौन कौची है? बोलो कौन आई बराबर कौन? बोलो कौन आई बराबर? आई बराबर आर। आई के मान कितना दिल है? आर बराबर क्या आ गया? अरे ये 60 तई भी यहाँ क्या दिल है? आई बराबर आई प्लस आर बराबर कै डिग्री? आई प्लस आर बराबर माना की क्या? माना की मजबूरी है। मान लो अगर आई बराबर x है तो आर बराबर भी काहे x होगा? रे बउआ आप लोग ज़्यादा गप कर रहे हैं। रे हीरो गप नहीं ज़्यादा कर। आई बराबर x तो आर बराबर भी परावर्तन के नियम से। बोलो किसके नियम से? आपतन कोण बराबर परावर्तन। आपतन कोण बराबर आई प्लस आर बराबर 90। आई को क्या माने हैं? x। तो आर भी क्या हो जाएगा? काहे x हो जाएगा? हाँ, काहे दोनों बराबर है? परावर्तन के नियम से। अरे बोलना किसके नियम से? आपतन कोण। कौन कौन? बराबर परावर्तन।
x प्लस x बराबर कै डिग्री, x प्लस x बराबर 2x, 2x बराबर 90 डिग्री। जोड़े आता है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। x प्लस x कै x बराबर कै डिग्री, क्या बराबर 90 डिग्री बटा 2 बराबर, यानी कि आई बराबर भी 45, आर बराबर भी। एजा तक में कोई दिक्कत? अब नहीं कहता है ये दिख रहा है, ये दर्पण, तुम्हारे खूबसूरती ने दर्पण को तोड़ डाला। नहीं कहता तू इतना खूबसूरत है कि आपको देखकर दर्पण सा टूट गया। दर्पण तोड़ खूबसूरती, मतलब हद से ज़्यादा खूबसूरत होना, ये कुल मुहावरा है। क्या मुहावरा है? दर्पण, दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर। आप थोड़ा फिल्मी दुनिया को जाइए, दर्पण का यूज किया है बहुत सारा गाना में। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, एक में भी तना है, 100 में भी अकेले कैसे कैसे कुल आध हमको थोड़ा कम रहता है लेकिन आध हो जाता है। दर्पण को हम लोगों का नाम है आईना। आईना, इनकी आईना न आईना, इसी को बोला जाता है ऐनक। न आप लोगों को दोस्त घर वाला गलती से, बचपन में हम लोग यूज कर, बहन शांत रहना, माना कि आप खूबसूरत हैं तो कुछ कीजिएगा, शांत रहिए। अब एक काम कीजिएगा, बात रहा रे इतना बोलना पर, अरे ओ माय गॉड, नहीं शांत रहिए। आओ हल्ला करेगा, कर ले, हम आईना के डायरेक्ट परिभाषा लिखा दें तो हो जाएगा। ये जो कहानी बताते हैं ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। बचपन में पापा टॉफी लेके आते थे, हल्ला तो रे कुत्ता हल्ला नहीं करो, टॉफी लेके आते थे और जो सबसे बड़ा बहन या उतना जो रहते थे ना, ओरा में से कोई एगो के देते थे कि सबको एक गो दे देना, बांट दो। उसमें एक आगो ऐसा मिलता था कि बोलता था नहीं हमरा 2 गो देता, की कले इनमा में मुँह देखनी है, याद होगा। आईना का क्या काम है? मुँह देख। अगर ऐनक नहीं होता तो घर का बजट कम होता। बोरो प्लस एगो लगाता तो एगो देखे वाला रहता, कहता हाँ ए जा। गलत बात की सही बात? दर्पण का इतिहास बहुत पुराना है। लोग खूबसूरत है कि नहीं है वो देखने के लिए आईना का प्रयोग करता है। फिर दर्पण का उपयोग आगे चल के साइड मिरर में बताएंगे। फिर बताएंगे कि चिकित्सक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। एजा से भी आदमी चुपचाप नहीं रहेगा। अच्छा तुम लोग एक बात मन में सोचो, जब आईना नहीं रहता होगा तब लोग कैसे सजता संवरता होगा? पानी में देख के, कठौती में कठौता रखता होगा, उसमें पानी भर लेता होगा, वो पानी को शांत कर लेता होगा, उसके बाद ऐसे करके नहीं। समझ में आया? लेकिन देखता जरूर होगा। आपका टाइम होने वाला है। हमको पता है कि अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हम नहीं है।
इसलिए मिरर आगे के क्लास में होगा, लेकिन एक कहानी एगो सुन लो। एक जंगली आदिवासी था, हल्ला नहीं करना तू लोग, नहीं तो कहो तो छुट्टी दे देते हैं। तू लोग विद्या कसम के साथ है ना कि हल्ला नहीं करेगा, चुप रहे। जंगली आदिवासी था, रील वगैरह में देखा होगा तब तो ठीक है। वो जंगली आदिवासी को मिल गया, कहियो वो आईना उना देखा नहीं था, उसको जंगल में एक आईना मिल गया। वो देखा तो ओरा में लगा कि एक और मेरे जैसा है, उसको लगा ये कोई जादुई चीज़ है। वो लेके घरे चल गया और कोई के सबसे छिपा के वो घर में रख दिया। तो उसका आईना क्या है, हमेशा हकीकत बोलता है, जैसे नहीं उसने दिखाएगा। तो वो बेचारा देखा तो औसन तो लगा कुछ तो है, वो ले जाके रख दिया। अब उसका जो थी यानी कि जो उसका वाइफ थी, ये हल्ला करेगा, वो वाइफ अबरी क्या की, देखी कि हमारे स्वामी कौची लाए हैं। वो देखा तोरा में एगो और चुड़ैल दिखाई दिया, का एरे लेलखिन है तो छिपा के रख दिए हैं। वो एकदम रोधना पसार दिया, सास के पास गई, बोले माँ जी अनर्थ हो रहा, एगो आओ। शांत रहिए ना। अब क्या हुआ, सासू माँ बोली ना, कने लेल को चल तो दिखाते हूँ कल मुही के। तो सासू माँ तो एकदम बूढ़ी थी, लाठी लेके गई, कल की वो देखल के, कल के तू टेंशन नहीं ले है, ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। इसका मतलब दर्पण आपका जो प्रतिबिंब रहता है ना, उसी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आज आप लोगों को टाइम बर्बाद किए होंगे, उसके लिए सॉरी उरी नहीं बोलेंगे। अच्छा, कुछ सीखने को मिला है? अच्छा, पढ़ाई का अंदाज सेम है कि कुछ डिफरेंट रहता है? 1% 1% है। आप लोगों को विद्या कसम रहेगा, ठीक है? भैया लोग बैठेगा, दीदी लोग जाएगी, फिर ये क्लास बंद नहीं होगा, लगातार चलते रहेगा। जब सभे बंद रहेगा तो ये ज़्यादा देर चलेगा। हाँ, रुक जाइए सर, हमको बोलेंगे कुछ हिंदी में बोलिएगा सर। ये इंग्लिश कभी कभी ज़्यादा बोल रहे हैं, बताइए। हाँ, ये वाला रहेगा कंटिन्यू, ये कंटिन्यू को 5 गो थी, 5 गो के पढ़ाई भाई हमारे काम हो। कल आइएगा आप लोग गोवा कि छुट्टी चाहिए? जे आएगा जे पढ़ेगा, नहीं आएगा नहीं पढ़ेगा। एगो आएगा, कोई एगो आ जाना, खाली हुआ करे वाला नहीं आना। अब से सर कहेंगे आइएगा तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो फिर 1 तू नहीं आएगा। 3 4 है आनंद हो ये खुल के। क्लास ई वाला लगातार रह दीजिए, नहीं तो खत्म होगा सर। ये मनोहर पोथिया के रहने दो, जिसको नहीं मिला ले लीजिए, जिसको नहीं मिला ले लीजिए। बहुत सारे लोग देता है, चंदा 10 लोग पहले नहीं अभी जे